तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। हम तीनों मेन गेट पर खड़े सोच रहे थे कि अंदर जाएं या फिर रहने दें। तभी वह वॉचमैन वहाँ पर आता है और कहता है, आ गए तुम तीनों, चलो अंदर चलो, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उसने गेट खोला और हम अंदर चले गए। आज तो यह बंगला पहले से भी ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। हम अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम बंगले की ओर जा रहे थे कि तभी हमारी नज़र बाबा के उन चेलों के ऊपर पड़ी जो हाथ में कुछ लिए बंगले के चारों ओर छिड़क रहे थे। हम उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि वह ये सब क्या कर रहे हैं। उनमें से एक बोला, यह बाबा के धुने की भभूत है जिससे हम इस बंगले के चारों ओर एक बंधन बना रहे हैं ताकि वह आत्मा इसके अंदर कमज़ोर हो जाए। इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग गया। उसके बाद हम भी आगे बढ़ गए। हम जब बंगले के अंदर पहुँचे तो हम क्या देखते हैं कि बंगले के बीचों बीच वह बाबा बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया का सामान रखा हुआ था। कुछ नींबू, पान के पत्ते, चावल, हल्दी और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ भी उसके सामने ही थी। काले कपड़ों से बनी 3 गुड़िया जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम सब उसे तंत्र मंत्र करते ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उसके सामने रखी 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया बाकी 2 से छोटी थी और एक ही औरत और दूसरी किसी आदमी की लग रही थी और सबसे छोटी वाली किसी बच्ची की लग रही थी। हम बस वहाँ खड़े उसे यह सब करते देख रहे थे कि वह क्या कर रहा है। वहीं दूसरी ओर खड़ा अर्नव अपनी फटी आंखों से इन सबको बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था। तभी वह वॉचमैन वहां आता है और अर्नव के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। आखिर उसने अर्नव के कान में क्या कहा होगा उसका तो हमें पता नहीं चला, लेकिन कुछ अजीब ही कहा होगा क्योंकि जैसे ही उसने बताया था वैसे ही अर्नव ने बहुत ही अजीब सा मुँह बना लिया था। खैर, हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाबा को कार्य करते हुए देखने लगे। बाबा एक एक करके अपने झोले से सामान निकालकर सामने सजा रहे थे जो उनके तंत्र मंत्र से ही संबंधित लग रहा था। तभी मैंने पीछे देखा तो बाबा के वह 2 चेले आ रहे थे। वह वहां आकर रुक जाते हैं और बाबा उन्हें देखकर कहता है, बंधन पूरा हो गया? तो उनमें से एक चेला बोला, जी बाबा, कार्य पूरा हो गया है। फिर बाबा अपने झोले में हाथ मारता है और 5 नींबू और 5 पान के पत्ते निकालकर सामने रखता है। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद हम तीनों को आगे बुलाता है और साथ में वो चेले भी आगे आते हैं। फिर बाबा सभी को एक एक पान का पत्ता और वह नींबू देकर कहता है, पान के पत्ते और नींबू इस घर के 4 कोनों में रख देना और एक इस घर के बीचों बीच रख देना और मुड़कर वापस मत देखना और चुपचाप वापस यहाँ आ जाना। इतना कहने के बाद बाबा हमें इशारे करते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। रमेश इन सब से काफ़ी डरा हुआ था। उसे ऐसा करते हुए बहुत डर लग रहा था। तो उस्ताद ने उसे घर के बीचों बीच वाला नींबू रखने को कहा और बाकी मैं और उस्ताद और वह चेले रखाएंगे। इसके बाद मैं वह नींबू लेकर एक कोने की ओर चला गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। आगे बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ मेरा डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन यह कार्य तो मुझे करना ही था, तो मैं बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा था। फिर घर के कोने में पहुंचने के बाद मैंने पहले वह पान का पत्ता रखा और फिर उस पर नींबू रख दिया और चुपचाप धीरे से पीछे पलटा और तेज़ी से वहाँ से भागकर वापस उस बाबा के पास आ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ साथ उस्ताद और वह चेले भी वहाँ पहुँच चुके थे। रमेश ने वह पान का पत्ता और वह नींबू घर के बीचों बीच रख दिया था। हम वहाँ खड़े बाबा को तंत्र मंत्र करते देख रहे थे। इसके बाद वह बाबा घड़ी में समय देखने लगे और फिर अर्नव से कहते हैं, मैंने जो सामान मंगवाया था वह लेकर आए हो? बाबा की बात सुन अर्नव वॉचमैन की ओर इशारा करता है। वॉचमैन भागकर एक कमरे में जाता है और एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आता है। उसके आते ही वह दोनों चेले एक गोला बनाते हैं और फिर वॉचमैन को लिफाफा गोले के बीचों बीच रखकर सामान निकालने को कहते हैं। जब वॉचमैन उस लिफाफे से वह सामान निकालता है
तो उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कुछ शराब की बोतलें और मांस, अंडे और खून से भरा एक बर्तन निकालकर उस गोले में रख दिया, जिसे देखकर हमारा मन बहुत खराब हो गया। उस मांस और खून पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यह देख हमें उल्टी जैसा होने लगा था। हमारा वहाँ रुककर यह सब देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम कहीं जा भी तो नहीं सकते थे। हम अपनी नाक बंद कर वहाँ खड़े रहें। हमारे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि न जाने अब और क्या क्या देखना पड़ेगा। फिर बाबा ने हवन शुरू किया और हवन में आहुति डालनी शुरू की और साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी चल रहा था। हम सभी हैरत भरी निगाहों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। साथ ही सभी को इस बात का डर भी सताए जा रहा था कि न जाने आगे क्या होगा। फिर अचानक बाबा ने मंत्रोच्चारण बंद कर दिया और सामने रखी 3 काली गुड़ियों में से एक गुड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और फिर पास में ही रखे सिंदूर और हल्दी को उठाकर उस पर मारी और फिर एक नींबू उठाकर उस गुड़िया के ऊपर से घुमाने लगी। हम सभी हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे। फिर बाबा ने पास ही रखी सुइयों में से एक सुई उठाई और उस गुड़िया के सीने में उतार दी। फिर कुछ मंत्रों के साथ उस हवन में आहुति डाली। बाकी गुड़ियों के साथ भी एक एक करके ऐसा ही किया। इसके बाद बाबा ने उन तीनों गुड़ियों को एक साथ एक काले कपड़े में रख दिया और फिर मंत्रों के उच्चारण करने लगी और साथ ही पास ही रखी सुइयों को एक एक करके उठाते और उन गुड़ियों के हाथ, पैर, सिर और सीने में उतारते जाते। फिर अचानक एकाएक उस बंगले का माहौल बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। सभी खिड़कियां, दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। बंगले की लाइट अचानक से बंद हो गई। पूरा का पूरा घर घुप अंधेरे में समा गया। अचानक से छाए अंधकार से सभी का मन भयभीत होने लगा था। सभी अपनी डरी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देख रहे थे। उन्हें इस बात का डर सताए जा रहा था कि कहीं कोई से उन पर अचानक से हमला न कर दे। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। रमेश घबराया हुआ उस्ताद के साथ लगकर खड़ा था। अर्नव और वॉचमैन के चेहरे पर घबराहट और डर के काले बादलों को साफ साफ देखा जा सकता था। मुझे भी इस भयानक और खौफ से भरे माहौल में डर लग रहा था। मेरी सांसें तेज थीं और दिल भी तेजी से धड़क रहा था। सामने जल रही हवन की अग्नि से निकलते प्रकाश से सभी के चेहरे चमक रहे थे। बाबा के मंत्र बिना किसी रुकावट के चले जा रहे थे। पूरे बंगले में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा के मंत्रों से पूरा का पूरा बंगला कांप रहा हो। चारों तरफ से आती गिरने पड़ने की आवाज़ों से मन भयभीत हो रहा था। धीरे धीरे पूरा बंगला जोरों से हिलने लगा था। उस बंगले की ज़मीन कांप रही थी। फिर एकाएक सब शांत हो गया। ये शांति आने वाले खतरे की ओर संकेत कर रही थी। बाबा के मंत्रों के उच्चारण चल रहे थे। हवन कुंड में आहुति डाली जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दिल डर के मारे कांप उठता है। हमारी आंखों के सामने रमेश हवा में उड़ने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, उस्ताद बचाओ मुझे, यह मुझे मार देंगे। यह देख उस्ताद और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। रमेश ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। मैं और उस्ताद उसे पकड़कर नीचे खींचने का प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन हमारा हर एक प्रयास विफल होता दिख रहा था। यह सब देख कि रमेश ऊपर उड़ता जा रहा है। वो दोनों भी हमारे पास चले आते हैं और रमेश को नीचे उतारने में मदद करने लगते हैं। वो रमेश को पकड़ नीचे खींचने लगते हैं कि तभी कुछ ऐसा होता है कि वह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उन्हें ज़ोरदार धक्का मारा हो, जिससे वह दोनों दूर जाकर गिरे थे। वो दोनों जल्दी से उठते हैं और दौड़कर हमारे पास आए और फिर से रमेश को नीचे खींचने में मदद करने लगे, लेकिन हम चारों मिलकर भी रमेश को नीचे नहीं उतार पा रहे थे। यह देख वो वॉचमैन भी हमारे साथ आकर लग जाता है और उसके आने से भी कुछ नहीं होता है। तो बाबा हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और रमेश के ऊपर जल छिड़कते हैं, जिससे रमेश नीचे आ जाता है। फिर बाबा सभी को घेरा बनाकर बैठने को कहते हैं और सभी से कहते हैं कि वह एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और साथ ही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना। अगर हाथ छोड़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। उस बंगले में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। पूरे घर में युद्ध का माहौल बना हुआ था।
कहीं से कुछ तो कहीं से कुछ उड़कर हमारे ऊपर बरस रहा था। यह सब देख हम सभी पूरी तरह से डरे हुए थे और सोच रहे थे कि न जाने किस घड़ी में यहाँ आने का फैसला किया था। सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब हमारा क्या होगा, जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। फिर अचानक हमारे सामने वो प्रेत आत्माएं मंडराने लगती हैं। हमारे सामने 3 आत्माएं हवा में लहरा रही थी, जिनमें से 2 को तो हमने पहले से ही देख रखा था और तीसरी थी एक औरत, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। खुले हवा में लहराते उसके काले बाल, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और चेहरे पर बना तिरछा घाव, जो उसे और भी ज़्यादा भयानक डरावना बना रहा था। वो औरत बाकी आत्माओं से ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब वही कर रही है। फिर अचानक न जाने वॉचमैन को क्या होता है कि वह हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुँचता है तो वह औरत अचानक से दरवाजे को बंद कर देती है। वॉचमैन ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगता है और उसे जाने देने की भीख मांगने लगता है। फिर वह औरत अपना हाथ उठाती है, जिसके साथ ही वह वॉचमैन हवा में लहराने लगता है। बाबा यह देखकर फिर से हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर उस औरत पर पानी के छींटे मारते हैं। जैसे ही उस औरत पर पानी के छींटे पड़ते हैं, वैसे ही उसका शरीर वहाँ से जलने लगता है जहाँ पर पानी की बूंदें पड़ी थी, जिससे उसे कुछ तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन उसके अगले ही पल वो ठीक हो जाती है। ऐसा लगा जैसे बाबा के पानी से उसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से में आकर वॉचमैन को ऊपर उठाकर तेज़ी से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कलेजा मुंह को आ जाता है और दिल यह सोचकर कांप जाता है कि अगली बारी हमारी होगी। अब सबको लगने लगता है कि उनका बचना मुश्किल है। ये देख कि ये आत्मा बहुत खतरनाक है। बाबा खड़े होते हैं और हाथ में भभूत लेकर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो भभूत उस औरत पर डाल देते हैं, जिससे कुछ पल के लिए वो औरत कमज़ोर हो जाती है। फिर बाबा हमसे कहते हैं, तुम सभी यहाँ से निकलो, मैं उसे रोकता हूँ। यह आत्मा जितना सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक है। इससे ज़्यादा देर तक मैं इसे नहीं रोक पाऊँगा। तभी बाबा के चेले बोले, नहीं बाबा, हम नहीं जाने वाले आपको ऐसे अकेले छोड़कर। तभी बाबा बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहते हैं, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। फिर हम सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा अभी भी बंद था, तो कैसे जाते। तभी बाबा ने मंत्र पढ़कर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। उस औरत की नज़र हम पर पड़ी कि हम सभी बचकर यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसने फिर से वो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बाबा ने अपने झोले से खोपड़ी निकाली और उसे हाथ में पकड़ मंत्र पढ़ने लगी, जिससे वह दरवाज़ा खुल गया और उसके खुलते ही हम सभी तेज़ी से बाहर की ओर भागे। हम सभी मेन गेट की ओर भागे जा रहे थे और फिर रोड पर आकर ही हमने सांस ली। जब हमने पीछे पलट कर देखा कि बाबा आ रहे हैं नहीं, तो हमें उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन बाबा बाहर नहीं आए। फिर कुछ देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद सब शांत हो गया। हमें लगा कि बाबा ने उस आत्मा को पकड़ लिया है, लेकिन तभी एक चीज़ उड़ती हुई उस बंगले से बाहर आकर हमारे पास गिरती है। जब हमने पास आकर देखा कि यह क्या है, तो उसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें अटक गई, दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। हमारे सामने बाबा का कटा हुआ सिर पड़ा था, जिसे देख सब भय से काँप उठे। फिर उनके चेलों ने रोते हुए अपने गुरु के सिर को उठाया और वहाँ से चले गए। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे। तभी अर्नव बोला, आओ मैं ले चलता हूँ। फिर हम अर्नव के साथ वहाँ से निकल गए। इतना सब कुछ देखने के बाद कई महीनों तक इन सब का असर हम पर रहा। सबसे ज़्यादा असर तो रमेश पर रहा। वो रात को कई बार डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सब ठीक हो गया। लेकिन हम में से कोई भी इस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया। वह प्रेतात्माएं आज भी उस बंगले में मौजूद हैं और गांव वालों का कहना है कि रोज़ उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद अर्नव मुड़कर फिर कभी उस बंगले की ओर नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।